लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में, पहले दफ्तर में तोड़फोड़, फिर किया एक अखबार के संपादक पर कातिलाना हमला। मेहर तहसील के पत्रकार की बदेरा थाना के लॉकअप में पुलिस ने की पिटाई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ फिर खतरे में है। निष्पक्ष खबरों का प्रकाशन और प्रसारण करना अब पत्रकारों को भारी पड़ रहा है। कहीं पत्रकारों को पुलिस पीट रही है, तो कहीं अपनी मौन सहमति देकर समाज के कतिपय सामाजिक तत्वों से इन पर कातिलाना हमले करवाने का धतकर्म कर रही है। सवाल ये उठता है कि इन विषम परिस्थितियों में पीड़ित पत्रकार अपने सुरक्षा की फरियाद आखिर किससे करे। सतना से प्रकाशित एक सांध्य दैनिक के संपादक संजय शाह पर कतिपय सामाजिक तत्वों ने सोमवार 7 जून की रात एक बार फिर हमला बोल दिया। इस अप्रत्याशित हमले में लहूलुहान संजय शाह का यहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। संपादक संजय शाह पर ये कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वे आयुष्मान हॉस्पिटल के निकट स्थित अखबार का दफ्तर बंद कर यहीं पास ही अपने घर लौट रहे थे। उनकी धर्मपत्नी मंजूषा शाह के मुताबिक हमलावरों की संख्या लगभग दर्जन भर से अधिक रही। उन्होंने इस अप्रत्याशित हमले में यहाँ के एक सोनी खानदान का हाथ होने की पूरी आशंका जताई है। गौरतलब हो कि अपने खिलाफ प्रकाशित खबरों से बौखलाए सोनी समाज के असामाजिक तत्वों ने रविवार 6 जून की रात आयुष्मान हॉस्पिटल के निकट स्थित निजा दफ्तर का ताला तोड़ते हुए वहां अपना तांडव मचाया था। जबकि इससे पहले पन्नीलाल चौक में खबरों को ही लेकर सोनी परिवार के कतिपय सदस्यों ने निजा के धर्मेंद्र सोनी नामक एक स्टाफ के साथ गाली गलौज करते हुए झूमा-झटकी की थी। उपरोक्त दोनों मामलों की शिकायत यहाँ सिटी कोतवाली में भी दर्ज है। उधर सतना जिले की बदेरा थाना प्रभारी राजेंद्र पाठक द्वारा मैं स्टाफ मेहर तहसील के पत्रकार बाला प्रसाद साहू को लॉकअप के अंदर बेरहमी से पीटे जाने का दूसरा मामला सामने आया है। पुलिस की कथित प्रताड़ना का शिकार मेहर तहसील के पत्रकार बाला प्रसाद साहू ने यहां पुलिस अधीक्षक को सौंपे अपने एक शिकायती आवेदन में बदेरा थाना प्रभारी सहित समूचे स्टाफ के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए इंसाफ दिलवाए जाने की गुहार लगाई है। पत्रकार बाला प्रसाद साहू ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उसके द्वारा क्षेत्र के जवारा विसर्जन की एक खबर प्रसारित की गई थी, जिसमें कोरोना कर्फ्यू व सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन होने का जिक्र रहा। उसकी इस खबर से बदेरा थाना प्रभारी राजेंद्र पाठक बुरी तरह से खार खाए बैठे थे और मौके की तलाश कर रहे थे। पत्रकार के मुताबिक 5 जून को जब वे मारपीट के एक मामले की खबर का संकलन करने बदेरा थाना पहुंचे तो वहां मौजूद थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए पहले अभद्रता की और फिर थाना प्रभारी के इशारे पर पुलिस कर्मियों ने उसके बदन से कपड़े उतरवाकर लॉकअप में ठूंस दिया। इस दौरान सभी ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई भी की और उनके भाई का आपसी विवाद हुआ, जिससे सर फूट गया था। जब मुझे बाद में पता चला, बस स्टैंड में मैं था काम से, तो मैं देखने चला गया थाना के ग्राउंड में, एम्बुलेंस में उसको बैठे थे, तो देखने जब गया तो वहाँ पे थाना प्रभारी श्री राजेंद्र प्रसाद पाठक और श्री एसआई मकरत ध्वज पांडे ने देखा तो बोला, माधव सर तू यहाँ कहाँ भाग रहा है। तो इसी तरह गाली देते हुए बुलाए और बुलाने के बाद मारपीट करते हुए तेज से अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद पूरे कपड़े उतरवा कर बंद कर दिए। बंद करने के बाद जस्ट आधा घंटा करीबन बाद निकालने के बाद एक एकांत कमरे में ले गए, जहाँ पे श्री राजेंद्र प्रसाद पाठक थाना प्रभारी, एसआई मकरत ध्वज पांडे, ड्राइवर गुज्जर और देवल शुक्ला और एक अनिल यादव, इन्होंने सभी लोग मिलकर मेरा हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाकर मेरे तलवे में इतनी ज़ोर से मारा गया कि मैं बेहोश की हालत में हो गया। हमारे स्टाफ के धर्मेंद्र सोनी ने मुझे रात्रि लगभग 9 बजे यह जानकारी दी कि पल्ला चौक में मैं नवीन गुप्ता के साथ कोरोना के मामले में चर्चा कर रहा था। तब अचानक वहां पर छोटू सोनी आए और मुझे गालियां देने लगे और मेरे साथ झूमा-झपटी भी करने लगे। मैंने पूछा आखिर मामला क्या था, तो उसने बताया कि भाई साहब, अपन जो समाचार पत्रों में खबर छाप रहे हैं
उससे वो पीड़ित होकर मुझे गाली वाली दे रहा था। मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। नवीन गुप्ता ने बीच बचाव किया और मेरा मोबाइल उसने वापस कर दिया, मगर जाते जाते उसने कहा कि मैं तुमको जान से ख़त्म कर दूंगा। मैंने सतनासी ननकू यादव और संजीव शर्मा की रिपोर्ट।